हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। प्रीपोजिशन की ही सीरीज चल रही है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम प्रीपोजिशन को डिस्कस कर चुके हैं, प्रीपोजिशन क्या होती है। इसमें हम इसके टाइप्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से एक ब्लॉग है, वहाँ पे जाके आप ये प्रीवियस की वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पार्टिसिपल किन्हें कहते हैं। पार्टिसिपल एक तरह के वर्ड होते हैं जो वर्ब से फॉर्म होते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब हम टेंस को फॉर्म करते हैं तो वहां पर हम पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं। जब हम पैसिव वॉइस को फॉर्म करते हैं, एक्टिव पैसिव में जब हम पैसिव वॉइस को फॉर्म करते हैं तब वहां पर हम पार्टिसिपल वर्ड्स का यूज करते हैं और ये वर्ब का ही फॉर्म होता है। किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव की तरह भी ये वर्क करते हैं। पार्टिसिपल्स 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है जब हम वर्ब में आईएनजी को ऐड करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की फॉर्म में ईएन या ईडी को ऐड करते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल बनते हैं हैज या हैव के साथ में। तो जब हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो प्रीपोजिशन जो किसी भी सेंटेंस में वर्ब की तरह आते हैं बट वर्ब की तरह हम उन्हें ना यूज करके उनको जब हम उनसे प्रीपोजिशन का काम लेते हैं तो वो वहां पर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टिसिपल इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस में जब हम यूज कर रहे हैं एज अ प्रीपोजिशन की तरह, जो पार्टिसिपल वर्ड है उनको जब हम एज अ प्रीपोजिशन की तरह सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तब वो आते हैं हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले, क्योंकि प्रीपोजिशन को हमेशा ही अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पॉइंट है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इज अ वर्ब एंडिंग विद आईएनजी, ईएन और ईडी। जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा था कि पार्टिसिपल्स वो वर्ड होते हैं जो वर्ब से फॉर्म होते हैं, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं, टेंस को फॉर्म करते हैं और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन वर्ब से ही बनती है बट इसके लास्ट में आईएनजी, ईएन और ईडी ऐड होता है। एग्जांपल देखते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के क्या है। कंसीडरिंग, रिगार्डिंग, बारिंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, रेस्पेक्टेड, प्रोवाइडेड एंड इंक्लूडिंग, ये सभी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। कंसीडर यहाँ पर वर्ब है, वर्ब में आईएनजी को ऐड करके इसे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में बदला गया है। सेम यहाँ पर रिस्पेक्टेड है, रिस्पेक्ट में ईडी को ऐड किया गया है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है कि यहाँ पे वर्ब में हम आईएनजी, ईएन और ईडी को ऐड करते हैं। रिस्पेक्टेड में भी लास्ट में ईडी को ऐड करके इसे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, वर्ब को पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में कन्वर्ट किया है। प्रोवाइडेड में भी ईडी लगा हुआ है तो प्रोवाइड के लास्ट में ईडी को ऐड करके इसे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की तरह यूज किया गया है। वर्ब में ईडी को ऐड किया गया है। इंक्लूडिंग एक और वर्ड है गिवन, तो गिवन को भी हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं, लास्ट में ईएन को ऐड किया गया है। तो वर्ब के लास्ट में जब हम आईएनजी, ईएन और ईडी को ऐड करते हैं तो उन्हें हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइस आर रीजनेबल, तो यहाँ पर जो वर्ड कंसीडरिंग है ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की तरह आया है। कंसीडर में आईएनजी को ऐड किया गया है। प्रीपोजिशन के बाद में ही हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन का। हमने डिस्कस करा है कि ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस होते हैं और ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। तो क्वालिटी यहाँ पर एज अ नाउन की तरह आया है। प्रीपोजिशन को हमेशा ही ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है सेंटेंस में। तो कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइस आर रीजनेबल का मतलब हुआ कि जो क्वालिटी है उसको ध्यान में रखते हुए जो किसी चीज के प्राइस थे जिसकी बात हो रही है वो रीजनेबल थे। सेकेंड एग्जाम्पल है दे हैव मेनी पेट्स इंक्लूडिंग 3 cats। तो यहाँ पर जो इंक्लूडिंग है ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का ही एग्जाम्पल है। आईएनजी ऐड हुआ है और इसके बाद में ही कैट्स आया है जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। 3 यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है क्योंकि उसने कैट को डिफाइन करा है। कैट यहाँ पर नाउन है। तो हम
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर इंक्लूडिंग एज अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की तरह आया है, क्योंकि प्रीपोजिशन को हमेशा ही अपने बाद में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है बारिंग अ फ्यू क्वेश्चन द पेपर वाज इजी। बारिंग का मतलब होता है के सिवाय या इसके अलावा। तो यहाँ पर बारिंग भी हम यूज करते हैं। बारिंग का जब यूज हुआ है तो एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। बार्ड हम जब यूज करते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है। बारिंग अ फ्यू क्वेश्चन द पेपर वाज इजी, मतलब कि अगर कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए, कुछ क्वेश्चंस के सिवाय जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत इजी था। यहाँ पर अ फ्यू क्वेश्चंस ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ही ऑब्जेक्ट आता है। लास्ट एग्जांपल है आई वॉज हैप्पी गिवन द फैक्ट दैट आई गॉट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर भी जो गिवन है ये एज अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की तरह आया है। इसके बाद में जो द फैक्ट है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। फैक्ट यहाँ पर एज अ नाउन की तरह आया है। प्रीपोजिशन के लिए इसने ऑब्जेक्ट का वर्क करा है। आई वॉज हैप्पी गिवन द फैक्ट दैट आई गॉट गुड मार्क्स, मतलब कि मैं खुश था कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने पार्टिसिपल प्रीपोजिशन को डिस्कस करा है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन वर्ब से ही बनते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, क्योंकि इन्हें नाउन या प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट की तरह अपने बाद में चाहिए होते हैं। और पार्टिसिपल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्ब से बनते हैं। जब हम टेंस को फॉर्म करते हैं तो वहां पर हमें पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में हम पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं। और पार्टिसिपल्स किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। बट वर्ब को जब हम जब वर्ब को हम उससे प्रीपोजिशन का वर्क कराते हैं, जब वर्ब को हम एज अ प्रीपोजिशन की तरह किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आई सजेस्ट कि इससे पहले के जो भी वीडियोस बन चुके हैं प्रीपोजिशन के ऊपर, उसके टाइप्स के ऊपर हमने जो भी अभी तक वीडियोस बनाए हैं, डिस्कस कराए हैं, तो वो भी आप देखिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।